तो हेलो, क्या हाल चाल है भाइयों, और आ चुके हैं Redmi Note 15 की अनबॉक्सिंग के साथ में। ये जो फोन है ना, इसमें काफी सारी चीजें डिफरेंट की गई हैं। हमारी जो नोट सीरीज है ये एक OG सीरीज है Redmi की, जिसकी वजह से इनका एक्चुअली इंडिया में स्टेब्लिशमेंट हो पाया था। जो नोट 1, 2, 3, 4, 5 थे ना भाई, उस समय मैं स्कूल में था एंड हमारे समय भी बहुत बड़ी सीरीज हुआ करती थी, क्योंकि Redmi की जो नोट सीरीज थी वो इनका कमबैक सीरीज थी। इंडिया में इसी की वजह से फेमस हो पाए हैं। बीच में खैर काफी सारी नई नई सीरीज इनकी अच्छी चली है, बट अभी कुछ समय से Redmi Note की जो सीरीज है पिछले 2-3 साल में, उसमें कुछ बहुत बड़े अपग्रेड्स नहीं होते, बट इस बार किए गए हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे अपग्रेड्स जो शायद नहीं होने चाहिए थे, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। फिलहाल जो ये वाला फोन है ना, इसमें कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हैं, जैसे इसका कैमरा हो गया, इसकी डिजाइन हो गई, और भी एक दो ट्वीक्स हैं जो वीडियो में पता चलने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ में। इससे पहले इस फोन को प्रोवाइड करने के लिए अंबे मोबाइल्स एक शॉप है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ से आप फोन परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बेस्ट डील्स में आपको फोन मिल जाएंगे। इंडिया डिलीवर भी कर देते हैं, पैन इंडिया। सो ऑफ कोर्स आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं कॉल करके। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ में। एंड यहाँ पर हमारा व्हाइट सा बॉक्स है एंड रेड सी पैकेजिंग है। बहुत अलग सी बॉक्सिंग दिख रही है मेरे को, बट बिकॉज एक ये मिड टू लो बजट वाले सेगमेंट में है, तो उस सेगमेंट में हमको देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमको मिल रही है। फिलहाल बॉक्स के ऊपर ही कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो, या फिर 3D कर्व्ड डिस्प्ले हो, पावरफुल परफॉर्मेंस एंड बाकी चीजें तो ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहा है। फिलहाल सीधा सीधा मैं निकालता हूँ यहाँ से इसके बॉक्स को। वाओ, इट लुक्स नाइस। एकदम प्लेन सा व्हाइट एक केस आया है सामने में, एंड इसको मैं जैसे ही खोलता हूँ, इसमें बैक कवर है। एंड बैक कवर मैं निकाल के देख लेता हूँ। ब्रो, नाइस बैक कवर फॉर दिस बजट। ऐसा बैक कवर देखने को नहीं मिलता है। दिस इज अ नाइस वन एंड लॉन्ग लास्ट करेगा। आपके फोन के अंदर में ऐसा बैक कवर मिल रहा है, जिसके बाद आपको शायद 5-6 मंथ एटलीस्ट टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी इस नए बैक कवर की। एंड उसके अलावा कुछ छोटी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है एंड एक सिम इजेक्टर टूल, सिम ट्रे इजेक्टर टूल यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेसिक सा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है फोन, जिसको निकालने के लिए अच्छा मैकेनिज्म नहीं दिया है। एंड हियर कम्स अ 45 वॉट चार्जर डिजाइन बाय Xiaomi। एंड 45 वॉट्स के हिसाब से एक बहुत ही स्लीक चार्जर है एंड इजी टू कैरी ट्रैवल अडॉप्टर यहाँ दिया हुआ है। एंड इट लुक्स ऑल्सो नाइस, इट लुक्स प्रीमियम बाय द वे। एंड अंदर एक निकल कर आता है हमारा टाइप A टू टाइप C केबल, विच इज गुड क्वालिटी ओनली। 45 वॉट्स का सपोर्ट करेगा ऑफ कोर्स, बॉक्स के अंदर ही आया तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉक्सिंग पार्ट। अब रखते हैं चीजों को साइड पे एंड अब हमारे फोन को देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी प्लास्टिक पैकेजिंग में Redmi की ब्रांडिंग के साथ में हमारा फोन रखा हुआ है। फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्फ्लिक्स जो हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस पे आपको ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल रिव्यूज देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये फोन्स मुझे कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, शॉपकीपर से मैं बहुत रिक्वेस्ट करके लेके आता हूँ आपके लिए, सो दैट मैं आपके लिए ओरिजिनल फीडबैक दे सकूँ फोन के, अनलाइक बिग चैनल्स ऑफ यूट्यूब। बट हाँ, अगर आपको ओरिजिनल रिव्यूज देखने हैं वीडियोस के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऑनेस्ट वाले। फिलहाल फोन आ चुका है एंड कैसे भूल गया भाई, फोन की डिजाइनिंग इज नाइस। एंड इसका स्टिकर भी निकाल ही लेता हूँ, एक सेकंड। मेरे पास जो कलर है ग्लेशियर ब्लू कलर आया हुआ है भाई। पीछे वाला जो स्टिकर होता है ना, पहली बार इतना टाइट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर डिजाइन की मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो इट लुक्स नाइस। एक नया फ्रेश डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है फॉर दिस प्राइस। बट बैक इज ऑफ कोर्स प्लास्टिक, नॉट अ ग्लास बैक। एंड ऑल्सो द कैमरा मॉड्यूल लुक्स अ बिट ऑन ग्लिटरी साइड। थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह दिख पा रहे हैं, बट इट्स नॉट ग्लास, वो भी प्लास्टिक है। मैक्सिमम चीजें यहाँ पर प्लास्टिक दी हुई है, एटलीस्ट साइड भी मेटेलिक नहीं है, इट्स ऑल प्लास्टिक। सो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है एंड थोड़ा सा चीप फील हो रहा है हैंड में। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर डिजाइन वाइज तो डिजाइन बहुत अच्छा है अगर नॉर्मली दूर से आपको देखे, बट इन हैंड फील जो इसका है, इट फील्स कि आप एक लोअर बजट का फोन हैंडल कर रहे हैं हाथ में। बट द स्लीकनेस ऑफ दिस फोन मस्ट बी अप्रिशिएटेड। साइड जो है बहुत ही थिन किए हुए हैं, बिकॉज जो बैक है वो भी कर्व्ड है, फ्रंट है वो भी कर्व्ड है। तो जो साइड से अगर आप देखते हैं, साइड प्रोफाइल ऑफ दिस फोन इज वेरी थिन। एंड अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो लाइट वेट, अगर आपको फोन पसंद है तो दिस इज अ वेरी लाइट वेट फोन टू हैंडल। एंड ऐसा लग रहा है कि बैटरी अलग से देने वाला Xiaomi, बट ऑफ कोर्स इसके अंदर ही है बैटरी, अच्छी बैटरी है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर मैं बात करूं बैलेंसिंग की, तो हाथ में पकड़ने पे ना कैमरा मॉड्यूल थोड़ा भारी हो रहा है, तो पीछे तरफ वो फोन थोड़ा सा फॉल हो रहा है। बट हाँ, अगर डिजाइन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऊपर के जो दो हैं ये एक्चुअल कैमराज हैं, नीचे के दो कैमराज नहीं है। देखने में हमको लगता है 4 कैमराज है, बट नहीं भाई, 3 भी नहीं है, 2 ही कैमराज यहाँ पर दिए हुए हैं। नीचे वाला जो है वो एक दिखाने के लिए मॉड्यूल डाला हुआ है, जस्ट टू फिल अप द स्पेस। एंड एक तरफ फ्लैश है, वो भी इतनी सी फ्लैश के लिए इतना बड़ा मॉड्यूल, ठीक है भाई, उनका डिजाइनिंग पैटर्न है। फ्रंट की अगर बात करें, सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन की अगर बात करूं, तो राइट हैंड साइड पर हमको पावर बटन देखने को मिलता है, उसके बगल में वॉल्यूम रॉकर्स हैं, ऊपर में सेकेंडरी स्पीकर दिए हुए हैं, साथ में आयर ब्लास्टर है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन है। आयर ब्लास्टर ऑफ कोर्स Xiaomi। लेफ्ट हैंड साइड पूरा खाली है, एकदम पतला सा एक लाइन दिखती है। एंड नीचे में अगर देखो तो एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। प्राइमरी माइक्रोफोन्स हैं एंड यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है विद स्पीकर ग्रिल्स ऑफ कोर्स। फ्रंट की बात करें, डिस्प्ले इज कर्व्ड, ऊपर नीचे कर्व नहीं है, राइट एंड लेफ्ट कर्व्ड है यहाँ पर, एंड विच इज नाइस कर्व्ड, मतलब ज्यादा कर्व वाले जो डिस्प्ले आते हैं वो वाला डिस्प्ले। एंड दिस वाज अबाउट द डिजाइन। लेट्स टर्न ऑन द फोन, लेट्स चेक द डिस्प्ले। फ्रेंड्स, फोन हो चुका है मेरे
मेरे सामने स्टार्ट एंड इसका जो डिस्प्ले है वो 6.77 इंचेस का POLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है विद कर्व्ड एजेस। तो जो साइड के जो एजेस हम बोल सकते हैं, बेजल्स बोल सकते हैं, वो तो मिनिमलिस्टिक है, दिखते ही नहीं है, बट उसके वजह से ऊपर और नीचे के बेजल्स काफी विजिबल हैं। आजकल के फोन के हिसाब से दैट मच बेजल्स इज नॉट कंसिडरेबल। FHD प्लस डिस्प्ले है, 3200 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट इज नाइस बट इट्स नॉर्मल, क्योंकि पिछले सीरीज में भी उतना दे रहे थे। सो डिस्प्ले में कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है बट कोई डाउनग्रेड भी नहीं है, तो 100 इस बजट में ठीक है। बट फ्रेंड्स अगर डिजाइन में फिर से हम बोलो ना, तो जो बैक है बहुत ही सस्ता सा दिया हुआ है एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है, कॉस्ट कटिंग बहुत हैवी लेवल पे हुई है। पतला बनाने की नीड इतनी नहीं होती है कि आप फोन को अनड्यूरेबल बना दो। स्टिल दे आर क्लेमिंग दैट 1.5 मीटर्स का यहाँ पर ड्रॉप प्रोटेक्शन है, कि अगर 1.5 मीटर से आपका फोन ड्रॉप करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, स्पेशली फॉर द स्क्रीन साइड दे आर सेइंग। एंड ऑफ कोर्स इतने में जनरली किसी फोन को नहीं होता है, बट स्क्रीन के लिए TUV ट्रिपल सर्टिफिकेशन यहाँ पर दी हुई, जिसकी वजह से आपकी आईज पे कम इंपैक्ट आएगा अगर आप फोन लॉन्ग आवर्स के लिए भी चलाते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में इनका खुद का ही OS है, हाइपर OS, विच आउट ऑफ द बॉक्स कम्स विद Android 16। स्नैपड्रैगन का 6th Gen 3 प्रोसेसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करती है, बट BGMI अगर आप खेल रहे हैं तो वहां पर 60 FPS तक ही सपोर्ट कर रहा है फिलहाल। हो सकता है प्रोसेसर नया है इस वजह से हो, धीरे धीरे चेंजेस आ जाएं, लेकिन इस बजट में आपको 90 हर्ट्ज 90 FPS की गेमिंग देखने को इजीली मिल जाती है किसी फोन में। एटलीस्ट कुछ फोन 120 FPS भी सपोर्ट करते हैं। सो प्रोसेसर कितना अच्छा है ये टेस्ट करके ही पता चलेगा। एंड करेंटली अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली तो लैग नहीं कर रहा है। ये फोन एकदम नया है मेरे हाथ में, तुरंत तो चीजें होती भी नहीं है, बट कुछ चीजें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं इसके OS में, इसके जो सिस्टम है, और उसको आप अनइंस्टॉल जरूर कर सकते हैं, बट इट डजंट लुक दैट क्लीन। एंड इस बजट में जनरली हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं इसके परफॉर्मेंस में, तो इट इज अ बिट लैगी साइड, इट्स नॉट द परफेक्ट वन। वैसे यहाँ पर IP65 एंड IP66 की रेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, तो वाटर डस्ट रेजिस्टेंट ये बन जाता है। एंड मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन भी है, 8110H नाम से दिया हुआ है। पता नहीं कैसे मिला, बिकॉज मुझे फील नहीं हो रहे उतनी। अब बात करते हैं AI की, बिकॉज अभी जितने ही फोन सर उसमें AI की बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट की होती हैं, बट इसमें उतनी कोई चीजें इन्होंने अनाउंस भी नहीं की है एंड वैसा कुछ है भी नहीं। रेदर इनके बॉक्स पे भी ऐसा कुछ AI वाला मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर आपको गूगल का सर्कल टू सर्च वाला फीचर देखने को मिल जाएगा एंड जेमिनी का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन है, दैट्स इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। कैमरा का जो सेटअप है उसमें एक अपग्रेड देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा जो इनका है 108 मेगापिक्सल्स का यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है। सेकेंडरी लेंस जो है वो 8 मेगापिक्सल्स की अल्ट्रा वाइड लेंस है एंड ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा अपग्रेड है। सेल्फी कैमरा की जो लेंस है वो 20 मेगापिक्सल्स की यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, सो बैक का जो लेंस है उससे आप वीडियो अगर ले रहे हैं तो 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, बट अगर सेल्फी लेंस से ले रहे हैं तो 1080p सपोर्ट है। एंड इसकी जूमिंग की अगर बात करें तो फोटो मोड पे अप टू 20x का यहाँ पर जूम देखने को मिल जाता है, बट वीडियो मोड पे यहाँ पर 6x तक का जूम ही है। ये कुछ फोटोज आपकी स्क्रीन पे दिख रही है जो कि मैंने इसके प्राइमरी लेंस से क्लिक किए हैं। एंड अब कुछ फोटोज जो 0.6 जो वाइड एंगल लेंस है उससे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ जो मैंने इसके सेल्फी कैमरा से लिए हैं। बैक कैमरा इज गुड नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए एंड द प्राइमरी लेंस ऑफ बैक कैमरा दैट 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। मोटी मोटी बातें हो गई, फोन की परफॉर्मेंस की बातें हो गई, गेमिंग की हो गई, कैमरा की हो गई, प्राइस कितना है और वो कितना जस्टिफाई करता है। अभी मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तब यहाँ पर इसका प्राइस 8 + 128GB वाले का 23,000 का लॉन्च प्राइस है एंड 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला जो वेरिएंट है उसका 25,000 का लॉन्च प्राइस है। दिस इज अ बिट ऑन एक्सपेंसिव साइड, हायर एक्सपेंसिव साइड है, बट कुछ कार्ड ऑफर्स भी यहाँ पर 3,000 कुछ समथिंग लग जा रहे हैं, बैंक ऑफर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो सब लगा के आपको अगर ये 20,000 तक पड़ रहा है, सो इट्स अ डिसेंट डील टू गो विद। एट 23,000 इट्स एन एवरेज डील टू गो विद, बट मैं बोलूंगा कि अगर आप 20,000 के बजट में एक्चुअली कोई फोन परचेस करना चाह रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब अपलोड होगा उसके 1 मंथ के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो आपको अभी से 2-3 महीने पहले वाले जो नवंबर के लॉन्चेस थे, सितंबर अक्टूबर के लॉन्चेस थे, वहां से अगर कोई भी फोन लेना है तो दैट इज द बेस्ट वन। फीचर्स कंपेयर करें, बिकॉज तब की जो प्राइसिंग थी वो स्टेबल प्राइसिंग थी, अभी भी वो प्राइसेस मेंटेन रहेंगी। नए लॉन्चेस जो होंगे उनकी प्राइसेस ज्यादा होने वाली है थ्रू आउट द ईयर। 2026 वो साल होने वाला है जहां पे हमको अलग अलग फोन्स की प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। मेड भी कंप्यूटर्स ऑल्सो, लैपटॉप्स ऑल्सो, कोई भी गैजेट जिसमें चिप यूज हो रही है, एसेसरीज के प्राइसेस हो, मेमोरी के प्राइसेस सब बढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भाई इतना क्या मार्केट में ऊपर नीचे चल रहा है, तो प्लीज आप कमेंट डाउन करें, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। बट फिलहाल यही मेरा कहना है कि अगर आप इस फोन को कंसीडर कर रहे हैं, 20,000 तक मिल रहा है तो इट्स अ गुड डील, और यू कैन शिफ्ट टू एनी अदर फोन्स जो कि आप 2-3 महीने पहले लॉन्च थे। कि अब जितने भी नए फोन्स हो रहे हैं, मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स रिसेंटली की हैं एंड सभी के प्राइसेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो कंपैरिजन अगर करूं तो ओवरऑल इस फोन का प्राइस वैसे सही प्लेस है, लेकिन 25 से कंपेयर करें तो नहीं। सो इट्स योर चॉइस। अगर आपको चाहिए कमेंटेड वीडियोस के बेस्ट फोन्स अभी के कंडीशन में अंडर 20,000 क्या है, कमेंट करें, डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। अंडर 25,000 चाहिए, अंडर 30,000, 50,000, 1 लाख सब मिल जाएगा, कमेंट डाउन करें। सारी चीजें आपके हिसाब से होती है इस चैनल पे। टेकफ्लिक्स को अभी सब्सक्राइब करें, अंबे मोबाइल को चेकआउट करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।